तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लेंगे इस टाइप का 3 रिले। 12 वोल्ट का ये रिले है और रिले में कुछ इस तरह से आपको 3 डायोड लगाना है। और डायोड को कुछ इस तरह से लगाना है कि तीनों डायोड जो है इसका सिल्वर पट्टी एक साइड होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको 3 डायोड 3 रिले में लगा लेना है। ठीक है। उसके बाद लेंगे एक वायर का टुकड़ा और वायर के टुकड़े को रिले का जो बीच वाली पॉइंट है, इसको पोल बोलते हैं, उस पोल में एक वायर के टुकड़े से तीनों पोल को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है। देखिए दोस्तों, इस तरह से जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ देते हैं। इस तरह से तीनों रिले को आपस में जोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, लेंगे एक डबल टेप और डबल टेप में इस तीनों रिलों को क्या करेंगे, हम इस तरह से रख करके चिपका देंगे। ठीक है। इस तरह से तीनों रिले को आपस में चिपकाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 3 डायोड आप देख पा रहे हैं, इस तीनों डायोड का सिल्वर पट्टी एक साइड होगा। तो आपको तीनों डायोड का सिल्वर पट्टी में एक वायर को कुछ इस तरह से डायोड का सिल्वर पट्टी में जोड़ना है, यानी कि डायोड का पॉजिटिव पॉजिटिव को आपस में एक साथ जोड़ देना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको जोड़ लेना है। उसके बाद लेना है आपको एक पीवीसी बॉक्स और इस पीवीसी बॉक्स में इस तरह से आपको रिले को लगा लेना है। ठीक है। उसके बाद लेंगे इस में सप्लाई देने के लिए एक मेन कोड और मेन कोड को कुछ इस तरह से सबसे पहले बांध लेंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेन कोड का जो दो वायर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो दोनों में से किसी एक वायर को आपको जोड़ना है रिले का पोल में। ठीक है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि रिले का जो 3 पिन में से बीच का जो पिन होता है वो रिले का पोल होता है। उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, इस रिले को ऑपरेट करने के लिए हमको चाहिए 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई। उसके लिए हम लिए हैं एक 12 वोल्ट का एसएमपीएस पावर सप्लाई और इस पावर सप्लाई का इनपुट का एक वायर और मेन कोड का एक वायर को इस तरह से आपस में जोड़ लेंगे। ये दोनों वायर को हम कहाँ जोड़ देंगे, रिले का पोल में। ठीक है। तो आइए जोड़ देते हैं। इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। उसके बाद आइए इस पावर सप्लाई को भी डबल टेप से इसको भी हम चिपका देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको डबल टेप से पावर सप्लाई को भी सेव कर लेना है। ये जो ब्लैक वाली आप वायर देख रहे हैं, ये आउटपुट है मेरा 12 वोल्ट आउटपुट। अब आइए मेन कोड का जो एक वायर बच रहा है उसको कहाँ पे जोड़ना है। तो पावर सप्लाई का एक वायर जो मेरा खाली था उसको और मेन सप्लाई का एक वायर को हम इस बोर्ड का सॉकेट में जोड़ेंगे। ठीक है। तो इस बोर्ड का सॉकेट में कहाँ पे जोड़ना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, येलो कलर की जो वायर है जो कि कॉमन है, इसी कॉमन में हम मेन कोड का एक वायर को इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है। तो आइए इसको भी हम जोड़ देते हैं। इस तरह से सॉकेट में मेन कोड का एक वायर को हम और पावर सप्लाई के एक वायर को जोड़ेंगे। इस प्रकार जोड़ने के बाद दोस्तों, अब लेंगे एक सर्किट। ये जो सर्किट है, ये एलईडी स्ट्रिप लाइट को जलाने के लिए जो सर्किट होता है वो ये सर्किट है। और इसमें सेंसर लगा हुआ है और इसमें इधर जो आप देख पा रहे हैं, इधर ये 4 वायर है। तो ये 4 वायर जो आप रेड कलर का फर्स्ट वायर देख रहे हैं, ये इस सर्किट का 12 वोल्ट सप्लाई है। तो इस 12 वोल्ट सप्लाई को हम कहाँ जोड़ेंगे, डायोड का सिल्वर पट्टी में, यानी कि पॉजिटिव में। तो आइए इसको भी हम जोड़ देते हैं। तो देखें दोस्तों, इसको हम कहाँ जोड़ेंगे, ये एलईडी स्ट्रिप लाइट का जो सर्किट अभी हम निकाले उसको रिले का पॉजिटिव में। ठीक है। उसके बाद इस सर्किट से जो ग्रे कलर का जो आप वायर देख रहे होंगे, 3 वायर, ये तीनों वायर जो है ये माइनस है। ये तीनों वायर एक एक वायर को आपको रिले का माइनस में जोड़ना है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जोड़ने के बाद इसमें हम 12 वोल्ट सप्लाई दे देंगे। उसके बाद ये जो आप सर्किट देख रहे हैं, इसको भी डबल टेप से कुछ इस तरह से चिपका देंगे। उसके बाद इसका जो सेंसर आप देख रहे हैं, इस सेंसर को इस होल में इस तरह से रख करके एक होल कर लेंगे और यहाँ पे भी इस तरह से टेप चिपका देंगे। ठीक है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सारा सर्किट को आपस में जोड़ने के बाद अब ये जो सॉकेट का ब्लैक वाली वायर आप देख रहे हैं, ये ब्लैक वाली वायर हम कहाँ जोड़ेंगे, तीनों रिले का एनओ से जोड़ेंगे। ठीक है, तो तीनों रिले में जो एक एक पॉइंट है एनओ का, वहां पे ये ब्लैक वाली वायर जो है, एक एक वायर आपको कुछ इस तरह से जोड़ देना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से सारा कनेक्शन कंप्लीट कर लेने के बाद एक मरतबा आपको कंफर्म देख लेना है कोई भी वायर एक दूसरे से कहीं पे टच तो नहीं है। आप इसको इस तरह से फिट कर देंगे और फिट करके इस रिमोट से हम अब आइए अब आपको चेक करके दिखाते हैं कि मेरा ये स्मार्ट स्विच बोर्ड कैसे काम करता है। तो आइए इसमें आप सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब आइए इसका आउटपुट में 3 बल्ब को हम लगाते हैं और इसका टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों बल्ब जो है एसी से जलने वाली बल्ब है। अब आइए इसमें हम सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों सप्लाई दे चुके हैं। जैसे ही हम रिमोट का ऑन बटन को ऑन करेंगे, मेरा बल्ब जो है जलने लगेगा। देखिए दोस्तों, बल्ब ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। इस तरह से आप जिस बल्ब को भी ऑन ऑफ करना चाहेंगे, इसमें बटन की सहायता से तीनों बल्ब को अलग अलग ऑन ऑफ कर सकते हैं, और एक साथ भी तीनों बल्ब को जला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑन ऑफ हो रहा है। अब इस बल्ब को हम करते हैं ऑन ऑफ। देखिए दोस्तों, बहुत ही कमाल का ये प्रोजेक्ट है। इसको आप आसानी से बना सकते हैं। बस इसका जो सर्किट है, जिस सर्किट से ये मेरा स्विच बोर्ड काम कर रहा है, ये सर्किट आपको एलईडी डेकोरेशन में जो एलईडी स्ट्रिप लाइट होता है, उसका सर्किट से ये प्रोजेक्ट को हम बनाए हैं। ये सर्किट आपको एलईडी लाइट के साथ आपको 150 रुपीज़ में आसानी से कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको तीनों बल्ब एक साथ जलाना है तो इस एक साथ भी जलेगा, और अलग अलग अगर आपको जलाना है तो अलग अलग भी जलेगा। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से घर में एक स्मार्ट स्विच बोर्ड बना सकते हैं, और कोई भी लाइट और फैन को इजीली आप रिमोट से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।